नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। जब से ट्रम्प के द्वारा 50% का टैरिफ इंडिया पर इम्पोज किया गया है, तब से एक मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रही है। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो अजीत दोवाल साहब के द्वारा रसिया विजिट किया गया, वहां पे वेरियस मीटिंग्स वगैरह हुई। उसके बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं चाइना के जो काउंटर पार्ट्स है उनसे मीटिंग वगैरह की गई। वेरियस इश्यूज पे बात की गई है, जैसे नो बॉर्डर इश्यूज वगैरह पे उसको रिजॉल्व करने की बात की गई। तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं? ये सारी चीजें शो कर रही हैं कि जैसे जैसे यूएस ऐसे एक तरह से हार्ड स्टेप ले रहा है इंडिया के अगेंस्ट, वह कहीं ना कहीं इंडिया को शिफ्ट कर रहा है रसिया चाइना की तरफ। मतलब हमारा जो रिलेशन है यूएस से, वह कहीं ना कहीं डिग्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीजों को हम काफी डिटेल वे में देखेंगे। और इसके साथ साथ जो RIC एक तरह से ट्राइलेटरल ग्रुप है, बेसिकली रसिया इंडिया चाइना का, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, NDTV वर्ल्ड का आर्टिकल है, पुतिन टू विजिट इंडिया दिस ईयर एज ट्रम्प टारगेट्स नेशंस ओवर रसिया ऑयल, राइट। और दूसरा फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, विल ट्रम्प्स टैरिफ रिजल्ट इन चाइना इंडिया रसिया ज्वाइनिंग है। मतलब RIC की बात कर रहे हैं, रसिया इंडिया चाइना जो ट्राइलेटरल एक तरह से ग्रुप है उसके बारे में, राइट। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है? ट्रम्प के द्वारा 50% का टैरिफ इंडिया पे इम्पोज कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं कंटिन्यू रख रहा है रशियन ऑयल को बाई करना। मतलब हम रशियन ऑयल को काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे बाई कर रहे हैं। अगर देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट बायर है रशियन ऑयल के, फर्स्ट पे चाइना है, राइट। तो इसी मूव को देखते हुए ट्रम्प के द्वारा 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है। तो यह जो स्टेप लिया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा, इससे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस की एक क्रेडिबिलिटी थी, वह कहीं ना कहीं डिग्रेड होती हुई दिख रही है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। ब्राजील से रिलेशन थोड़ा सा नो प्रॉब्लमेटिक हो गया यूएस का, इंडिया से हो गया, क्योंकि इंडिया ब्राजील दोनों पे कहीं ना कहीं 50% टैरिफ इम्पोज किया गया था। तो रिसेंट डिप्लोमेटिक मूव में देखें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वह संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होने वाला है उसके लिए कहीं ना कहीं चाइना विजिट करेंगे। तियानजिन जो एक सिटी है बेसिकली, वहां पे, राइट। कब होगा? 31 से सितंबर 1 के बीच में कहीं ना कहीं यह मीटिंग होने वाली है। मतलब 31 और सितंबर 1 में होगी यह मीटिंग, ठीक है। और अगर देखें तो यह फर्स्ट विजिट होगा 2018 के बाद। स्पेशली अगर हम डोकलाम वैली के इस इंसिडेंट की बात करें तो उसके बाद से 2020 में जो कि हुआ था, राइट। तो ये सारी चीजें क्या से शो कर रही हैं? एक ह्यूज डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो, ठीक है। बट इसके पहले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया विजिट करेंगे 18 अगस्त को। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवाल साहब हैं बेसिकली, उनसे बातचीत करेंगे जो बॉर्डर इशूज है उस पर, राइट। और ये सारी चीजें शो कर रही हैं कि जो हमारा रिलेशन एक तरह से थोड़ा सा डिग्रेड कर गया था 2020 बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद, वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही होता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रम्प के द्वारा 50% टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है इंडिया पे, राइट। तो यह क्या शो कर रहा है? यह शो कर रहा है कैसे इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ धीरे धीरे बेटर होता हुआ दिख रहा है, और यूएसए के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं चाइना चाइना के काउंटर पार्ट से बातचीत की गई। एक फोर प्रोलॉन्ग अप्रोच को कहीं ना कहीं बताया गया, ताकि जो बोथ कंट्रीज के रिलेशन है उसको बेटर किया जा सके, इंक्लूडिंग परमानेंट सॉल्यूशन भी दिया गया बॉर्डर डिस्प्यूट पे, राइट। तो इसी सब टॉपिक पे काफी सिग्निफिकेंट लेवल का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा था, जो कि ठप पड़ गया था, हाँ, उसको भी कहीं ना कहीं चालू करने की बात की जा रही है, राइट। तो पुतिन भी इंडिया में विजिट करने वाले हैं। जब से ट्रम्प ने 50% का टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया पे, पुतिन के मन में भी एक काइंड ऑफ फियर बना हुआ है कि कहीं इंडिया के द्वारा कुछ प्रेशर में ऐसा स्टेप ना लिया जाए, मतलब जो ट्रेड है उसमें डिक्रीज ना देखने को मिले, राइट। क्योंकि इंडिया वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है रसिया का। क्योंकि आप देख रहे हो सैंक्शन इतने लग गए हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कहीं ना कहीं हट गए हैं यहाँ से। मतलब वो डायरेक्टली ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं रसिया से, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं पुतिन के मन में भी एक काइंड ऑफ फियर बना हुआ है कि अगर अ, इतना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है यूएस के द्वारा इंडिया पे, तो इससे कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इसी वजह से कहीं ना कहीं पुतिन के द्वारा इंडिया विजिट किया जाने वाला है। हालांकि बताया जा रहा है कि अगस्त लास्ट तक, बट 31 के तो पहले ही होगा। क्योंकि देखो, मोदी जी पहले तो जापान जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से चाइना में जाएंगे, राइट। तो बेसिकली क्या है, उसके पहले हो सकता है मीटिंग या फिर उसके बाद हो सकता है, बट हाँ, मीटिंग होने वाला है मोदी जी का और पुतिन का, राइट। और हो सकता है इस मीटिंग में वेरियस मैटर्स बात हो, जैसे नो जो डिफेंस डील है, ट्रेड है, एनर्जी है, इस सब उसमें देखें तो। और ये जो विजिट है पुतिन का इंडिया में, इससे जो हमारा रिलेशन है बेसिकली
रसिया के साथ, वह भी स्ट्रांग होता हुआ दिख सकता है, राइट? तो ट्रेड की बात करें तो देखो, ट्रेड इंडिया एंड रसिया के बीच में काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अगर देखें तो 65.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमने 2023-24 में किया था, और इसमें 33% का जंप देखने को मिला था। अगर हम प्रीवियस ईयर में देखें, देखो 2023-24 में, अगर 2022-23 में देखें तो उससे हमें 33% का जंप देखने को मिला था ट्रेड में, राइट? बोथ कंट्री अगर देखें तो उनका एम है कि 100 बिलियन ट्रेड हम करें 2030 तक। और वेरियस जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, जैसे S-400 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, फिर उसके बाद T-90 टैंक्स, Su-30 जेट एंड अदर एरियाज में हम काफी सिग्निफिकेंट लेवल का कॉर्पोरेशन कर रहे हैं रसिया के साथ, ठीक है? तो अगर ट्रम्प के द्वारा ये सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे उनकी इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट लेवल का लॉस होने वाला है, क्योंकि इंडिया एक ट्रू एलाई था। इंडिया ने अपने तरफ से पूरे 100% दिया था, बट ट्रम्प के द्वारा क्या किया गया, जो भी रिलेशन था उसको डिग्रेड कर दिया गया सिग्निफिकेंट लेवल पे 50% टैरिफ लगा के। और इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि अभी 100% लगाएंगे, 150%, 200% लगाएंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हो रही हैं जो कि काफी नेगेटिव हो रही हैं, जो कि ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर इंडिया यूएस का रिलेशन देखें तो उसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम देखें तो रसिया, इंडिया, चाइना रिवाइवल टॉक, बेसिकली जो RIC ग्रुप है, हम्म, उसके बारे में बात कर रहा है। तो RIC ग्रुप 1990 में क्रिएट किया गया था, और इसमें जो मेन लीडर था वो रसिया था। रसिया के द्वारा कहीं ना कहीं इसको प्रपोज किया गया था। इसलिए किया गया था ताकि जो वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेंस देखा जा रहा है वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स में, उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके, राइट? और तीनों कंट्रीज अगर देखें तो 19% वर्ल्ड का लैंड मास शेयर करते हैं, 33% ग्लोबल GDP को शेयर करते हैं। अगर लास्ट मीटिंग की बात करें तो 2020 में जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके पहले ही हुआ था इसका, ठीक है? नाउ अब क्या हो रहा है कि ऑल जो 3 कंट्रीज है, यूएस की प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि इसके बीच जो टॉक है फिर से रिवाइव हो सकता है आने वाले टाइम में, राइट? तो बेसिकली ये सारा एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया जा रहा है तीनों कंट्रीज के द्वारा। जो इसका अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन देखें तो देखो, जो प्रो RIC वाइस है वो बोलता है कि अगर इसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करेगा, ऑब्वियसली एक बैलेंस्ड ग्लोबल पावर को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा, ना कि जो डोमिनेटेड है वेस्टर्न कंट्रीज से उसको, राइट? और इसके साथ साथ इट वोंट लिमिट ईच नेशंस फॉरेन पॉलिसी फ्रीडम। ये कहीं ना कहीं जो हर कंट्री का अपना अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी फ्रीडम है, बेसिकली उसको कहीं ना कहीं एक तरह से हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, उसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं लगाएगा, ठीक है? और उसके साथ साथ देखें तो एशिया में एक स्टेबिलिटी ला सकता है, ऑब्वियसली काफी सिग्निफिकेंट लेवल का अगर हम देखें तो, और एक ग्लोबल साउथ का जो है उसको भी प्रमोट कर सकता है, राइट? और कुछ है इसके अगेंस्ट है थोड़ा सा, मतलब ये है कि देखो, जैसे इंडिया मूव किया है क्लोजर टू यूएस एंड वेस्ट, कहीं ना कहीं चाइना एक तरह से इसको ऐसे देखेगा कि हो सकता है फ्यूचर में फिर से पॉसिबिलिटीज बने कि वह फिर से मूव करे उधर, जिससे क्या होगा, चाइना एक काइंड ऑफ डाउट को शो करेगा इसमें, राइट? चाइना डाउट इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, हम खुद चाइना पे डाउट करेंगे, ऐसा रहेगा ना? तो ये सारी चीजें हैं। सी इट एज ए लर्निंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कैंप्स। और इससे क्या होगा कि बीजिंग का जो स्टांस है इंडिया की तरफ, वह इतना जल्दी तो सही नहीं होने वाला, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली हम काफी लंबे समय से वेस्टर्न के तरफ इंक्लाइंड है, वेस्टर्न के तरफ टिल्टेड है, तो इस तरह से चाइना के मन में एक काइंड ऑफ डाउट तो रहेगा ही, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे हो रही है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।